Yeah, हाँ। hi. Good evening, हेलो। sir. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, हंसिका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ऑल इंडिया सर। 60 थैंक यू सो रैंक्स, मच। बहुत बड़ी रैंक। थैंक यू। मैं अरुणेश कांठेड़, माई एग्जाम के कोटा ऑफिस से हैं। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर अभिनव सर हैं। वो एम्स दिल्ली से पास आउट है 2020। वो हमारे साथ काउंसलिंग सेशन लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए डायरेक्ट हम आपकी क्वेरीज पे आ जाते हैं। क्या क्या आपकी क्वेरीज है, क्या आप जानना चाह रहे ओके हैं? सर। सर तो बेसिकली मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जैसे अभी मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 है, तो एज फार एज आई नो एम्स दिल्ली का क्लोजर 48-50 होता है। तो मेरे क्या चांसेस हैं वैसे, कभी कभी एक्सटेंड हो भी तो एम्स दिल्ली मिलने के? हाँ, मीन्स वही है कि लक को ही हम बोल सकते हैं कि अगर लकीली कोई ऊपर से कोई छोड़ दे तो आपके चांसेस अच्छा। बनेंगे एम्स दिल्ली में। बाकी अभिनव सर आप बट बताइए जैसे पर। एक हाँ जी। हंशिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, 60 रैंक। तो थैंक यू। बेटा ऐसा है कि देखो, 51 52 तक यूजुअली मिल जाता है। अभी पिछले सालों में जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि कुछ बच्चे ना अपने आसपास से कॉलेज उठा रहे हैं। एक जो हाँ चीज जी। हमारे फेवर में जा सकती है वो ये है, अगर साउथ का बच्चा ज्यादा आया, जो कि चांसेस हाँ हैं जी। होने के, तो साउथ के बच्चे हाँ ना हाँ। मोस्टली जिपमर को चूज करते हैं ओवर एम्स दिल्ली। कभी कभी कुछ बच्चे, मतलब कुछ ओके। एम्स भी आते हैं, कुछ जिपमर भी जाते हैं। तो अगर तो ऐसे 10 15 बच्चे हुए ओवरऑल मिला के, 10 के आसपास भी, अगर 8 9 भी हुए जो कोई और कॉलेज उठा हम्म। लेते हैं या जिपमर उठा लेते हैं, तो आपके चांस बन सकते हैं। तो हम ओके। डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो एम्स दिल्ली को ही रखेंगे। ठीक है, बट सर जैसे ऐसा मतलब होता है ना कि जनरल की सीट्स होती है 48, तो मेरी जो कैटेगरी रैंक है वो 45 है, तो ऐसा नहीं होता कि जनरल के जो मतलब बच्चे हैं वो बेटा, 45-48 लेने चाहिए? जनरल सीट्स नहीं है, वो अनरिजर्व्ड सीट्स है। डिफरेंस है, दैट इज ठीक नॉट है। रिजर्व्ड फॉर जनरल स्टूडेंट्स, दे आर अनरिजर्व्ड सीट्स। दे लाइक दे आर ओपन सीट्स, उन पे कोई भी compete कर सकता है। तो अगर किसी बच्चे की, मान लो कि कोई ओबीसी बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 30 आई है, हम्म। उसको पहले अनरिजर्व्ड सीट ऑफर की जाएगी। अगर उसको अनरिजर्व्ड सीट में ही मिल जाती है तो वही सीट उसको मिल जाएगी। ओके सर, गॉट हाँ। इट। या ठीक है। बट चलो ठीक है, एक बार उसके बाद जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं कि मौलाना आजाद या फिर वीएमएमसी, तो मतलब इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो कौन से फैक्टर्स देखने मतलब चाहिए? आपने पहले तो मौलाना आजाद और वीएमएमसी को ही क्यों शॉर्ट लिस्ट किया, मतलब क्या देखा है आपने बेसिकली? अ, मतलब लाइक दिल्ली के अंदर ही वैसे लेना है, तो उसके बाद तो अच्छा। मैंने निफ्ट रैंकिंग्स देखी थी, उसमें यही थे बस टॉप के अंदर। ओके, दिल्ली के अंदर ही लेना है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं देखना बाहर का? नहीं बाहर, हाँ वैसे वो भी एक मतलब डाउट है कि बाहर के एम्स लेने चाहिए या फिर दिल्ली के अंदर ही लेना चाहिए, मतलब ये एक ऑप्शन है बट इस पे अभी थोड़ा कम ही फोकस है। ओके। देखो, अगर मैं बाहर के ऑप्शन की बात बताऊं तो एम्स ऋषिकेश इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, हाँ काफी जी। अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छी लोकेशन भी है। एम्स का टैग भी है और अब काफी पुराना हो चुका है, लगभग 11 साल हो गए हैं, 2014 में बन गया था वो। ठीक है। ठीक तो है। हाँ दैट जी। कैन बी कंसिडर्ड, बट अगर आपको मेनली दिल्ली पे ही स्टिक करना है ना, तो दिल्ली के बारे में आपको दो चीज पता होनी चाहिए। दिल्ली हम्म। में बेसिकली देयर आर टू यूनिवर्सिटीज, एक डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एक हाँ आईपीयू जी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है। ठीक है। अब डीयू में आते हैं कॉलेजेस, सबसे पहले मौलाना आजाद, फिर एलएचएमसी, फिर यूसीएमएस। आईपीयू में है बेसिकली वीएमएमसी, हाँ। आरएमएल, और फिर जो आगे के बीएससी और एनडीएमसी हैं। हम्म। ठीक हाँ, है। इनमें एक डीयू में एक आईपीयू में मोस्टली। डिफरेंस मेन कहाँ है कि दोनों में ना 50-50% सीट्स पीजी की रिजर्व्ड होती हैं, उनके उन यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, गॉट ठीक इट। है। तो जितनी डीयू की इन सारे कॉलेजेस के मिला के पीजी सीट्स हैं, हाइपोथेटिकली मान लो आप 100 सीट्स हैं। ठीक हाँ। है। हाँ जी। एमएमसी, एलएचएमसी, यूसीएमएस सब मिला के। हाँ अब जी। इनमें से जो 50 सीट्स हैं, वो 50 सीट्स रिजर्व्ड हैं इन बच्चों के लिए जो डीयू से ही एमबीबीएस करेंगे। सेम ठीक गोज है। फॉर आईपीयू। आईपीयू में भी अगर मान लो हाइपोथेटिकली 100 सीट्स हैं, तो उनमें से 50 रिजर्व्ड है उन बच्चों के लिए जो आईपीयू से एमबीबीएस करेंगे। अब ठीक है। ऑन पेपर देखने में बिल्कुल सेम चीज लगती है कि भाई बराबर ही सीटें हैं, और एक्चुअल में भी हम्म। बराबर सीटें हैं पीजी की। लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो ये कि डीयू में यूजुअली बहुत ऊपर रैंक वाले बच्चे आते हैं, चाहे वो एमएमसी हो, चाहे वो एलएचएमसी हो, चाहे वो यूसीएमएस हो। ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है कि पीजी के टाइम पे द कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ। तो इवन अगर आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो 50% सीट्स पे भी वो बच्चे compete करेंगे जो आपके टाइम के सबसे टॉपर्स हैं। समझ रहे हो? ओके, तो गॉट अगर इट। आपको अपनी पसंद की फील्ड लेनी है पीजी में, हाइपोथेटिकली आप चाह रहे हैं मे बी एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड है वो, उसके लिए मे बी कौन? आपको रेडियो। एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस, हाँ रेडियोलॉजी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक डिटेल। है। हाँ। तो उसके लिए हाइपोथेटिकली आपको नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 लानी होगी। अब
कंसिडरिंग यू कि आप V60 ला पाए हो तो हो सकता है कि ले भी आओ, बहुत अच्छी बात है, ले आओ। बट ये है कि ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ होता है उस टाइम पे और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईपीयू की, आईपीयू में VMMC काफी पुराना कॉलेज है, लेकिन उसके अलावा जितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं ना वो कंपैरेटिवली काफी नए हैं। और जो ओके। आईपीयू की सीट्स हैं पीजी की वो मेनली VMMC में ही है, क्योंकि हाँ VMMC की जी। ओपीडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ओके। अब होता क्या है कि आपका जो कंपटीशन आईपीयू में है दैट इज मच 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 लोअर देन द DU स्टूडेंट्स। तो अगर आपको सेम MD इन रेडियोलॉजी चाहिए और आप हाँ आईपीयू के जी। स्टूडेंट हैं, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक में भी अगर 2000 3000 4000 तक भी आ गई, तब भी आपको वो हाँ सीट जी। मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे, ओके। ये पहले काफी लाइक हम लोगों का ना एक वो सीक्रेट होता था, ट्रेड सीक्रेट होता था डॉक्टर्स का, तो बहुत कम लोगों को पता था ये। इसलिए अगर आप देखोगे तो 3 4 5 साल पहले तक ना मौलाना आजाद बहुत ऊपर बंद होता था, उसके बाद VMMC स्टार्ट होता था। बट हाँ पिछले दो ये। साल से ये चीज अब लोगों को पता चल रही है, तो यूजुअली VMMC ऊपर बंद हो रहा है एज कम्पेयर टू MEMC। भले ही MEMC की रैंकिंग अच्छी है, भले ही MEMC में ज्यादा बेटर पढ़ाई मानी जाती है, भले ही सारे फैक्टर्स MEMC के फेवरेबल हैं, बट ये जो पीजी कोटा वाला फैक्टर है ना, ये VMMC को ज्यादा फेवरेबल बना रहा है अभी। ठीक है। हाँ, और कोई फैक्टर, मतलब ये तो चलो वैसे मेजर फैक्टर है ही, इसके अलावा सबसे भी मेजर मतलब। फैक्टर यही है। एक, ठीक अगर है। एज अ सीनियर मैं आपको एडवाइस करूं तो आपको सिर्फ MBBS में पढ़ाई नहीं करनी है ना, आपने अपनी लाइफ भी जीनी है और स्किल्स भी डेवलप करने, सब कुछ करना है। तो थोड़ा सा ना हम स्टूडेंट फ्रेंडली कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफर करवाते हैं अपने बच्चों को। तो हाँ मौलाना जी। आजाद की पढ़ाई नो डाउट इज टॉप नॉच, लेकिन वहां पे ना काइंड ऑफ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा ही है। हर 15 से 20 दिन में कोई एग्जाम होना, अगर बच्चा लाइक मानो 50% पास मार्क्स होते हैं MBBS में, अगर आप हाँ। 49 49.5 स्कोर कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस आपको ग्रेस मार्क देके पास कर देते हैं। MEMC ऑन द अदर हैंड, अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं, आपका एक मार्क काट के आपको फेल कर देंगे, लाइक दे वांट टू लाइक हैव दैट स्टैंडर्ड। तो वो ओके। थोड़ा सा एक काइंड ऑफ काफी हाई प्रेशर एनवायरनमेंट हो जाता है। तो ठीक इसीलिए है। आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स VMMC। अगर मैं आपकी जगह होता, मे बी आई वुड हैव चोजन VMMC। और जैसे मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा तो डिफरेंस है ही नहीं। कोई डिफरेंस खास नहीं होता है, और ऑनेस्टली बताऊं। क्लिनिकल एक्सपोजर क्लिनिकल ज्यादा एक्सपोजर रहना दोनों का चाहिए। लगभग सेम है। इवन अच्छा। आईपीयू में, इसमें VMMC में तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर और अच्छा होगा क्योंकि ओपीडी वहाँ की बहुत ही बड़ी है। हाँ जी। ठीक है। और जैसे अभी लाइक ये तो ओके ऑप्शन है ही, बट आपके हिसाब से एम्स, जैसे मैंने ना पढ़ा था कि मेडिकल बॉन्ड होता है जो एम्स के अगर हम एम्स इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं तो उसमें नहीं लगता, बट बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लगता है, तो वो मेडिकल बॉन्ड किस चीज के लिए होता है? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्स में नहीं लगता, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मेडिकल अच्छा। बॉन्ड इज, MBBS बॉन्ड इज बेसिकली कि MBBS के बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम तक आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। अब जो यूजुअली बॉन्ड होता है, ये होता है रूरल एरियाज के लिए। तो ठीक है। दिल्ली यूज्ड टू बी अ बॉन्ड फ्री स्टेट टिल लास्ट ईयर। दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं था किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेते आप, बट अब हम्म। दिल्ली में DU ने भी, एंड आई गेस इस साल से आईपीयू में भी बॉन्ड आ रहा है 1 साल का। ओके। हाँ वो हाँ, आई थिंक इतना मेजर इशू नहीं है, वो तो फिर हाँ। चल जाएगा। बाकी लेकिन जैसे कुछ स्टेट्स है, हरियाणा है, हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है। तो हाँ। लाइक इसलिए हम बोलते हैं कि बॉन्ड फ्री स्टेट इज अ बेटर चॉइस। एम्स डेफिनेटली बॉन्ड फ्री है। ठीक है। और उसके अलावा कोई फैक्टर है मतलब जिसमें हम ये सोच सकें कि बाहर की एम्स चूज करने चाहिए या फिर दिल्ली, क्योंकि वैसे रेपुटेशन तो आई गेस दिल्ली में ही है रहने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब एम्स ऋषिकेश की भी अपनी रेपुटेशन है। एक जो हाँ। फैक्टर कोई कंसिडर नहीं करता वो ये है कि आपको 5.5 ईयर्स स्पेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्टली हम्म। आपने 3 ईयर्स पीजी भी वहीं से करनी है, मोस्ट लाइकली आप वहीं से करोगे। ठीक है, हाँ तो जी। 8.5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू स्पेंड इन दैट हॉस्पिटल, इन दैट कॉलेज। दैट इज अ वेरी बिग टाइम, है ना, बहुत बड़ा टाइम है वो, काफी अच्छा टाइम है। तो सिटी कौन सी आप प्रेफर करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज का नाम और वो सब सेकेंडरी होता है। आप पर्सनली अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं, आपको बाकी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज और क्या फैसिलिटीज अपनी सिटी से चाहिए, वो भी डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। आप हैं कहाँ से वैसे? मैं सिरसा हरियाणा। सिरसा से हो आप, ठीक है। अब अगर आपको एज अ बिल्कुल अर्बन लाइफ, थोड़ी सी लाइक नाइट लाइफ और शहर वाली वो चाहिए, देन ऑब्वियसली दिल्ली इज अ चॉइस। बट अगर आपको ऐसे है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा मौसम भी अच्छा चाहिए, पीस चाहिए, थोड़ा थोड़ा मे बी मुझे व्यूज अच्छे चाहिए, तो ऋषिकेश वुड बी अ गुड चॉइस। तो इसलिए कुछ ऐसा अच्छा। नहीं है। आप सबसे पहली बात हो ना, सिर्फ रैंकिंग मत देखो, लास्ट ईयर के वो मत देखो। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि जो लास्ट ईयर कॉलेज ऊपर मिला है ना, हम उसी को ले लेंगे, हम्म। बाकी कुछ हाँ सोचते ही नहीं जी। है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बताऊं, गवर्नमेंट MBBS से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको कंसीडर क्या करना है, आपको पीजी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्योंकि पीजी आप मोस्टली करोगे ही करोगे। तो हम्म। पीजी कोटा आपको कंसीडर करना है। इसके अलावा सिटी मैं बोलूंगा कि बहुत मेजर चीज है। 8.5 साल छोटा टाइम नहीं होता आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए।
तो इसीलिए मैं बोलूंगा उनको जरूर कंसिडर करो। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आई वुड सजेस्ट अपने पेरेंट्स को लो और तीनों कॉलेजेस को पर्सनली विजिट करके आओ। ओके सर। एम्स ऋषिकेश को भी, वीएमएमसी को भी, मौलाना आजाद को भी, और वहां पे जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे उनसे जरूर बात करना। ओके सर। और एम्स दिल्ली के बाद मतलब एम्स आपने ऋषिकेश लिया, जैसे एम्स जोधपुर वगैरह, ये मैंने देखा था कि एम्स दिल्ली के बाद ये भी काफी वो है, मतलब एम्स ऋषिकेश ही सबसे बेस्ट है और कोई भी एक आफ्टर सेकंड, दिल्ली? संदीप सर आई गेस कुछ बोलना चाह रहे हैं। संदीप सर जी आप जी बोलिए। सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे दिल्ली में ही लेना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब वी प्रीफर दिल्ली, और जैसे आपने बताया और भी फैक्टर कंसिडर होते हैं। एक तो क्या है कि मैं दिल्ली रहता हूँ, ओके। दूसरा सिरसा और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो नियर बाय है ना, राइट ऑफ काइंड ऑफ एनसीआर ही हो जाता है वो। तो हम्म इसलिए हम्म बोला, हम्म बट जैसा आपने बोला कि हमें अगले 8 सालों का और उन सारी चीज़ों को सोचना है, तो आई वांट कि आप दिल्ली के बाहर भी, जैसे आपने एक एम्स ऋषिकेश सजेस्ट करा, तो एम्स ऋषिकेश से अगर हम पीजी आगे करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या एडवांटेज मिलता है, राइट? क्योंकि ऋषिकेश भी आई थिंक इट इज़ नॉट फार अवे हम्म। फ्रॉम दिल्ली, है ना, इट्स अराउंड 2 आवर जर्नी ओनली। तो वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं जो पर्सनली चाहता हूँ, वो आपने भी इसमें एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करी थी, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऑफ हम्म। द कॉलेज, है ना। तो वो चीज अभी हंसिका जैसे उस चीज को नहीं समझ पाती, हम लोग कॉलेज से निकल के आ गए हैं। तो आपने अभी ये भी मेंशन करा कि कॉलेज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई एक्चुअली एग्री विद दैट कि कॉलेज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके माहौल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है ना। क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत सारे चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि उसकी अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। उस हिसाब से हम मतलब ग्रोन अप कैसे उस चीज़ में कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे तो गवर्नमेंट ही, है ना, क्योंकि इस रैंक के हम्म हिसाब से आप भी मेरे हिसाब से यही सजेस्ट करोगे कि हम प्राइवेट या पीपीपी वाले में तो ना जाएं। तो गवर्नमेंट हम्म। के हिसाब से हम, आपकी बात ठीक है कि अगर दिल्ली मतलब ठीक है, क्राउडेड भी है और पोल्यूटेड भी है, डॉक्टर की खुद की हेल्थ भी खराब हो जाती है यहाँ पर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज ओपनली सजेस्ट करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कंसिडरेशन ऑफ दिल्ली। क्योंकि दिल्ली वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पे जो 2-3 कॉलेज हैं। उनके बाद और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास? बाकी एम्स जोधपुर पूछ रहे थे बेटा आप, तो देखो एम्स में ना, एम्स दिल्ली 1956 एस्टेब्लिश्ड है, ऑब्वियसली बात है, दी बेस्ट है ना। उसके बाद हाँ एम्स जी। आते हैं सेकंड ईयर में, वो आते हैं 2014 में एस्टेब्लिश्ड हुए। तो ओके। ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, ये लगभग सेम टीयर के हैं। इनमें कोई बहुत ज्यादा रैंकिंग में डिफरेंस नहीं है, अगर है भी तो बहुत मैटर नहीं करता। वो आपको उठाने हैं फिर आपके नियर बाय स्टेशन के हिसाब से। तो एम्स ओके। जोधपुर इज नॉट दैट मच बेटर देन एम्स ऋषिकेश कि आपको इतना दूर जाना पड़े, बिल्कुल ही अलग है कल्चर में, अलग एक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एम्स ऋषिकेश बोला, वरना एम्स भोपाल तो इवन लोग उससे भी ऊपर चूज करते थे। बट अब ये है कि लगभग सेम लेवल पे आ चुके हैं ये, तो आपके लिए तो एम्स ऋषिकेश इज अ सेंसिबल चॉइस अगर आपको दिल्ली के बाहर जाना है। सर बस अपना एक बार पर्सनली, मतलब अगर आपसे मैं पूछूंगी, जैसे लाइफ का ठीक है, मतलब मुझे दिल्ली एज अ सिटी भी इतना मुझे आई कैन लिव देयर, तो कॉलेज वैसे कौन सा बेटर है, ये मैमसी डीयू और आईबीयू वाले, वीएमएमसी, या फिर एम्स ऋषिकेश देखो एम्स मैं वाली? एक उससे बताऊं ना, कॉलेज रहने में काइंड ऑफ बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे दो बच्चे लास्ट ईयर वीएमएमसी गए हैं, और उनका भी ये बोलना है कि सर अगर हमें पता होता ना यहाँ आने के बाद, तो हम शायद आरएमएल चूज करते, जो वीएमएमसी के भी नीचे आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्डिंग नई बनी है हॉस्पिटल की, सॉरी कॉलेज की, हॉस्टल रूम अच्छी हैं। वीएमएमसी में उनको अब तक हम्म। हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। मौलाना आजाद में हॉस्टल्स की और बुरी हालत है, एक एक रूम में चार चार पांच पांच बच्चे रहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है। तो हम्म। इसीलिए ना मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि हमें इस लेवल पे लगता है जब हम जाने वाले हैं कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में जाएं जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि रैंकिंग के अलावा बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। मैं पर्सनली अगर आपकी जगह होता, मे बी आई वुड हैव गॉन फॉर एम्स ऋषिकेश। ओके सर। हाँ। बाकी फिर मैं अगर वही बोलूंगा कि रहना आपने है, ना मुझे रहना है, ना आपके पेरेंट्स ने रहना है। तो आप तीनों जगह जाओ, आप तीनों जगह की वाइब चेक करो, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, वहां के लोगों से बात करो, आप वहां के बच्चों से बात करो। आपको एट द एंड रहना है, तो अगर आपका अपना डिसीजन होगा ना, तो फिर मच बेटर होगा रादर देन अगर आप हमारे उस पर जाओ। ओके, एंड वन मोर थिंग, मतलब मैं वैसे एक दो पर्सन्स को जानती हूँ जिन्होंने आई गेस एम्स दिल्ली छोड़कर वीएमएफसी चूज किया था, मतलब ऐसे भी रीजंस होते हैं कुछ कि एम्स लोग एम्स दिल्ली दिल्ली छोड़ के वीएमएमसी तो मैंने अब तक नहीं देखा, बट हाँ एम्स दिल्ली छोड़ के लास्ट टू लास्ट एक बच्चे ने जीएमसी नागपुर किया था, एक ने पुणे किया था। पुणे किया था शायद, नागपुर नहीं। ऐसे दो बच्चे थे, वो थे अच्छा। जिनको सेम सिटी में था, उनको अपनी सिटी से इतना प्यार था कि उनको अपनी सिटी में ही रहना है। इवन मेरा हाँ स्टूडेंट जैसे लास्ट आपने। ईयर था, उसकी 1100 रैंक थी, उसको एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया था।
उसने ऋषिकेश ओके। छोड़ के सेकंड राउंड में करनाल में ही कल्पना चावला कॉलेज है वो उठा लिया, क्योंकि उसे अपनी सिटी में ही रहना था। तो अब वो वैसे एक रीजन है, बट जैसे आपने ये बोला ना कि रैंकिंग के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, तो वैसे तो एम्स हाँ, दिल्ली ऑब्वियसली टॉप नंबर 1 रैंक पे होता है, तो मैं बाकी फैक्टर्स के लिए पूछ रही हूँ कि उसमें भी वो लाइक ऐसे दी बेस्ट है या फिर ऑब्वियसली कुछ है रीजंस। नहीं, एम्स दिल्ली इज द बेस्ट इन एवरी वे पॉसिबल, ठीक है। ओके सर। एम्स दिल्ली का इवन इतना पुराना कॉलेज होने के बाद भी इंफ्रा इतना अच्छा है कि आपको फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम ही मिलता है। आपके रूम में आपका कोई रूम पार्टनर नहीं होगा, आपकी अपनी पूरी फ्रीडम है, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ खास, आपको मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट हर एक चीज मिलेगी। तो एम्स दिल्ली तो ऐसा है कि उसके लेवल का भी कोई है नहीं इंडिया में। ओके। पर्सनली मैं रह के आया हूँ तो मैं अगेन बोलूंगा कि नहीं, उसके उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद अगर हम देखें तो फिर बाकी सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। ओके सर, ठीक है सर। अंशी का मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है, बट परेशान नहीं होना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर ने हम्म। जैसे ओके। आपको ल- एक लिस्ट आउट द फैक्टर्स की, जो फैक्टर मेरे को आपको कितना इफेक्ट कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर आपके लिए ज्यादा आपको परेशान करेगा या आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो जैसा कि सर ने बताया ना कि दोनों तीनों जगह जाके एक बार अपने पेरेंट्स के साथ जाके एक बार विजिट जरूर कर लो। अभी तक टाइम है, काउंसलिंग में टाइम है, तो आई थिंक डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। काउंसलिंग अराउंड कितने दिनों बाद बिगिन होती है? मोस्टली मोस्टली आई गेस 7 to 10 डेज के बाद नोटिफिकेशन आके स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक। अगस्त फर्स्ट वीक तो स्टार्टिंग हो ही जाएगा, मतलब लेट हम्म। भी करेंगे तो। ओके सर। हम्म। थैंक यू। सर ऋषिकेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा है, जैसे बहुत बढ़िया है। वहाँ पे भी सिंगल रूम मिलते हैं या शेयरिंग है, कुछ आइडिया है? रूम्स का आई वुड हैव टू कंफर्म। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको, मेरे तीनों जगह बच्चे हैं, एमएमसी में हम्म, भी, वीएमएमसी में भी, एम्स ऋषिकेश में भी। मैं आपको तीनों जगहों के बच्चों का नंबर दे देता हूँ जी जी। जो अभी वहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं। ओके। आई गेस जो अभी वहाँ की लेटेस्ट बिल्कुल हम्म। हालात हैं वो आपको अच्छे से हाँ बता हाँ, पाएंगे। बिल्कुल। ओके हमारे सर। साथ काउंसलिंग करने का ही फायदा है कि हमारे ना हर एक कॉलेज में आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो आपको जहाँ पे भी आप जाओगे आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना कि अभी बिल्कुल। करंट सिचुएशन क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, वो आपकी बात बहुत अच्छी है कि अगर बच्चे को हॉस्टल ही अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो वो मतलब एक डे टू डे लाइफ में कंफर्ट तो होना ही पड़ेगा ना, जी। तभी तो वो बिल्कुल फोकस कर बिल्कुल पाएगा चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल और सर बिल्कुल। इनमें जैसे मेडिकल लाइन का मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसा भी कुछ कॉलेज में वैरी करता है, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर मीन्स की बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जो कोलोब्रेशंस वगैरह होते हैं या स्टूडेंट शेयरिंग प्रोग्राम वगैरह मेडिकल में होते हैं कि नहीं? मैं वो इंजीनियरिंग सर लाइन से हूँ ऑनेस्टली तो। बताऊं, वो आपको काफी हद तक खुद ही करना होता है। अच्छा। मतलब सपोर्ट कॉलेज कर देगा आपको अच्छे से, और आपके एल्यूमिनाई भी बहुत सारे होंगे जो बाहर गए हैं। ओके। जैसे अगर आपको मानो यूएस में पीजी करनी है, यूएस इज मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन, अगर पीजी करनी है, यूएसएमएल एग्जाम होता है, तो आपके बहुत सारे सीनियर्स इन तीनों कॉलेजेस में ही होंगे जिन्होंने यूएसएमएल निकाली हुई है और यूएस में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको वो तो मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज बहुत ज्यादा इंटरनेशनल के साथ नहीं करता है, क्योंकि एट द ओके। एंड हमें लाइक मेडिसिन में डिफरेंस ये है कि आपको जिस ज्योग्राफिकल एरिया में ट्रीट करना है पेशेंट्स को, आप वहाँ की लाइक डिजीजेस को ज्यादा पढ़ेंगे एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए हम अगर एमबीबीएस में तो हम इंडिया का ही पढ़ेंगे, फिर पीजी हम जहाँ कर रहे हैं हम वहीं का पढ़ेंगे, वो वाली बात ओके रहेगी। ठीक है सर, आप प्लीज नंबर शेयर कर दीजिएगा। मैं करता हूँ। आपको हाँ, आपको हाँ, बिल्कुल आपको ना डीटी सर आपको नंबर से शेयर एक कर बार उनसे देंगे। बात करके और विजिट कर लेंगे अच्छा, ना। बिल्कुल बिल्कुल। श्योर और कोई श्योर क्वेरी? श्योर। ठीक है, देन ऑल द बेस्ट थैंक यू हंसिका। सर। थैंक यू। और ठीक है, और भी कभी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क ओके है ना। राइट। ओके। बिल्कुल। ओके। ठीक है थैंक यू। अंशिका। थैंक यू। ओके सर। थैंक ऑल ओके, राइट। थैंक ऑल द यू वेरी सर। बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। कुछ भी हो तो आप थैंक मुझे यू। कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। चलो। ओके सर। ओके। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू अभिनव सर, थैंक यू। ठीक है सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। बाय।